3 दिन से खाना बना नहीं रहा। आज सेंटर का नहीं मिला था, इस घर पे बनाए थे खुद। जहाँ काम कर देते, दिहाड़ी का काम आ जाता हो जाता तो बना देते, नहीं होता तो बस ऐसे। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी एक खबर आई है कि दिल्ली के रैन बसेरों में अब भोजन मिलना बंद हो चुका है। 2 से 3 टाइम का लगातार रोजाना भोजन रैन बसेरों के अंदर मिला करता था, वो अब मिलना बंद हो गया है। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए कि आखिरकार क्या सच में रैन बसेरों में भोजन मिलना बंद हो चुका है, हम दिल्ली के ही राजा गार्डन के एक रैन बसेरा में आए हैं और एक बार चलेंगे। यहाँ पर जो लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं, रैन बसेरा दिल्ली में बेघरों के लिए बनाया गया है, जिनके पास घर नहीं है वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर ही भोजन की व्यवस्था भी की गई है। दोनों टाइम उनको भोजन मिलता है, सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, दोपहर का लंच होता है और रात का डिनर भी दिया जाता है। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि दिल्ली के जितने भी रैन बसेरे हैं सब में भोजन मिलना बंद हो चुका है। तो आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, एक बार रैन बसेरा के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनसे जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। आज सेंटर का नहीं मिला था, इस घर पे बनाए थे खुद। घर पे खाया होगा ना? हाँ। सेंटर से मतलब जो यहाँ आते हैं वो मिला? नहीं, वो आज नहीं आया ना। कल आया था? कल भी नहीं आया था। परसों आया था? परसों तो आया। मतलब 2 दिन से नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा है या नहीं आ रहा है? ना, नहीं आ रहा है। अगर आपको दिखाएंगे एक बार रैन बसेरा, एक बार जिस तरीके से बच्चे अभी कह रहे हैं कि ये लोग खुद बनाते हैं, खुद कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप ये रैन बसेरा है जहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, अगर इस रैन बसेरा के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर एक देखिए गैस रखा हुआ है छोटा सा। इसी गैस पर ये लोग खुद बना लेते हैं और खुद बनाते हैं तो खाते हैं। ये पूरा रैन बसेरा है और साफ़ सफाई भी इनके द्वारा ही की जाती है। सभी बेड देखिए कितने अच्छे से लगे हुए हैं, प्रॉपर साफ़ सफाई है। पूरा ये जो रैन बसेरा है इसकी देख रेख आप ही करते हैं? जी मैम। आपके पास तो एक गैस है, आप इस पे बना लेती होंगी, बाकी लोग कैसे खाते हैं? मैम काफ़ी लोग जो जैसे बुजुर्ग है कभी कभी हम खिला देते हैं, क्योंकि हमारी भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि इतनी भी सैलरी नहीं हमारी कि हम सबका पेट भर सके। जितना हो सकता है उतना मदद कर देते हैं, नहीं तो बाहर से भी कोई ना कोई दे ही जाता है। अभी चल ही रहा है काम, मतलब बाहर से कहीं से ले लिया तो खा लिया। हाँ। देखिए अभी एक भैया आए हैं, अगर आपको उधर दिखाएं तो वो सबको पेस्ट्री और कुछ चीज़ें हैं बच्चों को खाने के लिए देने के लिए लेकर आए थे और वो इनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आसपास के अगर कोई आ जाता है देने तो इनका गुजारा हो जाता है। लेकिन रोज़ाना जो खाना दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगभग 1 साल पहले मुख्यमंत्री पोषाहार योजना लेकर आए थे। उस योजना के तहत दिल्ली के जितने भी रैन बसेरे हैं उन सभी रैन बसेरों में खाना दिया जा रहा था। दिल्ली में टोटल 209 रैन बसेरे हैं और उन रैन बसेरों में रोजाना 6000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर सर्दियों की बात की जाए तो उन्हीं रैन बसेरों के अंदर 12000 लोग रहते हैं। लेकिन आप अगर देखिए कि रैन बसेरे बना तो दिए हैं लेकिन अब खाना नहीं मिल रहा है। दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड के द्वारा ये रैन बसेरा को चलाया जा रहा है। यहाँ अपनी मर्जी से लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो सोचिए कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमको नौकर खाना आता है, वही हम खाता है। सुबह से खाना आया, नाश्ता आया, हमको नाश्ता नहीं मिला है। अच्छा, तो अभी ये पेस्ट्री भैया ने दिया है, बस यही हाँ, यही खा रही हूँ। देखिए वो जो रैन बसेरा आपने देखा वो फैमिली के लिए था, लेकिन ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। यहाँ पुरुष रहते हैं। एक बार जितने भी लोग अंदर रह रहे हैं इनसे पूछते हैं कि क्या सच में इनको खाना मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तमाम पुरुष थे कि बर्तन यहाँ रखे गए हैं लेकिन खाना नहीं मिल रहा है। एक बार पूछते हैं कि खाना कब से नहीं आ रहा है, कब से ये कैसे खाना खा रहे हैं, तमाम चीज़ें एक बार जानते हैं। अंकल जी, खाना मिल रहा है क्या आप लोगों को? नहीं मैम, 3 दिन से खाना बना नहीं रहा, ना काम तो मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे 3 दिन से खाना नहीं रहा। थोड़ा परेशानी आ रही है, परेशानी आ रही है। देखिए सभी को ये दिक्कत हो रही है। एक चीज और बताइए, वोटर आई कार्ड है क्या आपके पास, पहचान पत्र? हाँ, पहचान पत्र सब है पहचान पत्र जमा है, सब वहाँ जमा है। अच्छा, है आपके पास? अच्छा, अभी वोट डालने जाते हैं क्या आप? हाँ, वोटिंग हमारी कॉलोनी में डलती है। कॉलोनी में डलती है। अच्छा अंकल जी, आपने इस बार किसको वोट दिया था पिछली बार? मैम मैंने वोट अपने मोदी जी को दिया था। अच्छा, मोदी जी को दिया था, आम आदमी पार्टी को नहीं दिया? नहीं दिया था। केजरीवाल को क्यों नहीं दिया? मैडम उस टाइम कुछ मालूम नहीं था, नए नए आए थे केजरीवाल जी, हमें मालूम था। अब केजरीवाल जी को देंगे वोट। अच्छा, लेकिन खाना तो दे नहीं रहे आपको। अब क्या करें मैम, जो सच है वो तो करना ही पड़ेगा। खाना 3-4 दिन से आ ही नहीं रहा। मतलब खाना नहीं भी देंगे तो भी केजरीवाल को वोट देंगे? हाँ, वो कोई बात नहीं, दे देंगे, कोई बात लेकिन नहीं। खाना भी तो आज नहीं सुनेंगे, कल तो सुनेंगे हमारी।
एक देखिए एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सुनेंगे, लेकिन केजरीवाल के लिए प्यार एक अलग ही है। तो खाना तो 2 दिन से नहीं आया है, फिर अभी पैसे हैं क्या आपके पास? अभी तो ये खाना खाया ही नहीं सुबह से। सुबह से खाना ही नहीं खाया है? नहीं जी, यहाँ अगर खाना नहीं आ रहा तो आपको दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है जी। तो देखिए ये है रैन बसेरा की स्थिति, जहाँ पर खाना ही नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा ज़रूर था कि जो वो योजना लेकर आए हैं, उस योजना के तहत जितने भी दिल्ली में रैन बसेरे हैं सबको, सभी रैन बसेरों में प्रॉपर खाना दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो खुद कमा रहे हैं। अगर कमाते हैं तो खाते हैं, और अगर कमाते नहीं हैं तो नहीं खा पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक रहने की जगह अब दी जा रही है इनको, और सिर्फ उसी से गुजारा कर रहे हैं। अब खाना बंद हुआ है या पहले भी कभी बंद हुआ था? नहीं, पहले तो नहीं हुआ, बीच में कहीं 1-2 दिन हो जाता था, वो कोई बात नहीं थी। हाँ। अब ये तो प्रॉपरली बता दिया कि भाई नहीं बंद है। ना बंद है। तो क्या लगता है खाना नहीं आएगा तो कैसे होगा, काम कैसे चलेगा? वो गुजारा बहुत मुश्किल चलेगा। यही मंदिर गुरुद्वारा कहीं देखना पड़ेगा इस समय तो। देखिए खाना नहीं आ रहा है, इतने बुजुर्ग हैं और पूरा सुबह से अभी शाम होने को आई है, और सुबह से शाम हो चुकी है लेकिन खाना नहीं मिला है। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल द्वारा ये दावा किया गया था कि जिनका कोई नहीं है उनके हम हैं। खाना आता है ना, वो भी सही नहीं आता है। खाना भी अच्छा नहीं आता? नहीं आता मैम, खाना भी अच्छा नहीं आता। ये तो कम से कम काफ़ी महीने हो गए, खाना ढंग का आता नहीं अच्छा। तो खाना वेस्ट भी होता है? बहुत वेस्ट होता, कोई खाता ही नहीं है। ये तो एक दूसरे का सारा बन जाते थे, खा ही लेते थे, क्या करें, भूख लग रही है तो देखिए ये है रैन बसेरे की असली सच्चाई। DUSIB यानी कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की तरफ से ये रैन बसेरे को चलाया जा रहा था। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावों को जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो वहां से रिपोर्ट सिर्फ 0 निकल कर आती है। अभी ऐसी हालात है कि यहाँ लोग रह तो रहे हैं लेकिन खाना इनको नहीं मिल पा रहा है। अपने आप जाते हैं, कहीं काम मिल गया तो कर लेते हैं, और उसके बाद उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। बहुत से लोग अंदर ऐसे हैं जिन्होंने पूरा दिन से अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। ऐसी दिल्ली के हालात है, जहाँ पर रैन बसेरों के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि सुबह से लेकर शाम का भोजन दिया जाएगा और सुबह नाश्ता भी दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसे हालात हैं जहाँ पर खाना ही नहीं आ रहा है। और आप देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे बनाए गए हैं, यहाँ लोग रह भी रहे हैं। अपने आप लोगों ने कुछ जुगाड़ कर लिया है तो बना लेते हैं, अगर बाहर से कोई देने आ जाता है तो खा लेते हैं। लेकिन जो सेंटर की तरफ से रोज़ाना भोजन यहाँ आता था, वो भोजन आना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और सिर्फ एक यही रैन बसेरा नहीं है, दिल्ली के किसी भी रैन बसेरा में आप अभी जाएंगे तो किसी भी रैन बसेरे में खाना नहीं मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जब वो सत्ता में आने वाले थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो कभी भी बेघर लोगों के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि उनके पास पहचान पत्र नहीं होता, वो सरकार के वोट बैंक नहीं होते, इसलिए सरकार उनके बारे में नहीं सोचती। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जिनके पास वोट बैंक, जो उनके वोट बैंक नहीं है, यानी कि जिनके पास वोटर आई कार्ड नहीं है, उनके लिए रैन बसेरा बनाएंगे और समय समय पर उनको खाना दिया जाएगा, तमाम उनकी व्यवस्था की जाएगी, साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि एक जगह तो दे दी गई है रहने के लिए, लेकिन खाने की जो बात की जा रही है, जो योजना बनाई गई थी मुख्यमंत्री पोषाहार योजना, वो योजना पूरी तरीके से विफल होती नजर आ रही है। और रैन बसेरा की हालत कैसी है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। खाने की बात करूं तो आप लोग खुद खाना बना रहे हैं? जैसे हमारे पास खर्चा होता है तो हम बना देते हैं, नहीं होता है तो नहीं बनाते हैं। हाँ। अच्छा, खुद ही बनाती हैं? अगर आता है तो कहाँ से लाती हैं पैसा, मतलब कैसे? जहाँ काम कर देते, दिहाड़ी का काम आ जाता है, हमारे बच्चे, हम काम कर लेते हैं। हाँ। हो जाता तो बना देते, नहीं होता तो बस ऐसे नहीं होता। ये देख लीजिए, दिल्ली के हालात ऐसे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दावे करते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हम आए हैं और रैन बसेरा की हकीकत जानने की कोशिश करी तो पता चला कि रैन बसेरों के अंदर जो खाना मिल रहा था वो खाना भी बंद हो चुका है, सिर्फ रहने की जगह दी जा रही है। अगर ये सरकार के वोट बैंक नहीं भी है, तब भी अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि इनकी देखरेख हम करेंगे, इनका ध्यान हम रखेंगे। तो ये है सच्चाई रैन बसेरों की। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुदेश के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।